पहला लॉ कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करे, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखे। जी हाँ, हान डायनेस्टी खत्म होने के 700 सालों के बाद भी चाइना में अफरा तफरी बनी रही। राज गद्दी के लिए छीना झपटी चलती रहती थी। हर नए राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता था और आर्मी तख्ता पलट करती रहती थी। पावर की ये लड़ाई खून और मार काट से रंगी हुई थी। तो ऐसे एक राजा को उसके जनरल्स ने मार डाला और उसके बाद अपने में से ही सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी को चुन करके उसे राजा बना दिया था। अब इस नए राजा ने भी अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए अपने सारे पावरफुल आदमियों को मरवा दिया। मगर कुछ सालों में वो खुद भी मारा जाएगा, क्योंकि उससे छोटी उम्र वाले नए जनरल उसके खिलाफ अब साजिश रच करके उसको और उसके बेटों को मार देंगे। तो ये जो पैटर्न है ये यूं ही चलता रहेगा। जो भी राजा बनेगा उसकी जान हमेशा खतरे में रहेगी, क्योंकि उसका हर कोई दुश्मन है। और चाइना का एम्परर बनने का मतलब है कि एक अकेला इनसिक्योर राजा जिसके हाथ में कोई भी असली पावर नहीं है। मगर जब 959 एडी में जनरल चाओ कुयांगिन को पावर मिली, तब ये सारा गेम ही चेंज हो गया। वो एम्परर सुंग बना। उसे अपने सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था कि आने वाले कुछ सालों के बाद में उसका भी खून हो सकता है। तो उसने इस चीज को रोकने का रास्ता सोचा। राजा बनने के बाद एम्परर सुंग ने अपने सभी आर्मी जनरल को पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट किया। पार्टी में जब लोग वाइन के नशे में धुत हो गए, तब एम्परर ने जनरल्स को छोड़ करके बाकी लोगों और गार्ड्स को वहां से चले जाने का हुक्म दिया। अब एम्परर के साथ कोर्ट में सिर्फ जनरल्स रह गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब तो एम्परर सुंग हमें मरवाने का हुक्म दे देगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ, और वो भी पहली बार। एम्परर सुंग ने उनसे कहा कि रोज मेरा दिन डर के साए में गुजरता है। खाने की टेबल और मेरे बिस्तर दोनों जगहों पर मुझे मजा नहीं आता। मुझे यकीन है कि आप में से कोई भी अपने साथ यही सब देखने के लिए राजा बनने के सपने नहीं ले रहा होगा। तो एम्परर सुंग की बात सुनकर के जनरल्स डर गए। उन्होंने एम्परर के खिलाफ कोई भी साजिश ना रचने और हमेशा वफादार बने रहने का वादा किया। मगर एम्परर सयाना था। उसे पता था कि दौलत के लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है। तो एम्परर सुंग ने उनसे वादा किया कि जिंदगी जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इज्जत और अमीरी में सुकून भरे दिन गुजारे जाएं। अगर आप लोग अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है तो मैं वादा करता हूँ कि आप सबको फाइन एस्टेट और दौलत से माला माल कर दूंगा। अब जनरल्स हैरान थे कि एम्परर उन्हें दौलत और सिक्योरिटी देना चाहता है। अब तो उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो अगली सुबह हर एक जनरल को उसकी पोस्ट रिजाइन कर दी गई और साथ ही उन्होंने एम्परर सुंग से अपना रिटायरमेंट भी एक्सेप्ट कर लिया। अब वे अपने अपने स्टेट के नोबेल और मास्टर बन गए थे, जो कि एम्परर ने उन्हें दिया था। सिर्फ एक ही झटके में एम्परर सुंग ने अपने दुश्मनों को अपना वफादार बना लिया था। एम्परर सुंग अपना किंगडम एक ही झंडे के नीचे लाना चाहता था। तो दूर साउथ के इलाके हान में सालों से बगावत की लड़ाई चल रही थी। लियू वहां का राजा था। जब रेबेल ने सरेंडर किया तो एम्परर ने उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी, बल्कि उसने राजा लियू को अपने कोर्ट में एक पोजीशन दे दी। यही नहीं, एम्परर ने दोस्ती के तौर पर उसे अपने साथ वाइन पीने के लिए इनवाइट भी किया। पैलेस में एम्परर सुंग ने राजा लियू को वाइन का ग्लास दिया, पर राजा लियू पीने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि कहीं इसमें जहर ना हो। उसने एम्परर से कहा, योर मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि जो गलती इस गुलाम से हुई है उसकी सजा सिर्फ मौत है, मगर फिर भी मैं आपके सामने जान की भीख मांगता हूँ, इसीलिए मुझे माफ करे, क्योंकि मैं ये वाइन नहीं पी सकता। ये बात सुनकर के एम्परर हंस पड़ा। उसका कोई इरादा नहीं था कि राजा लियू को वो जहर दे। तो राजा लियू को यकीन दिलाने के लिए उसने वो वाइन खुद पी ली। उस दिन से राजा लियू एम्परर का लॉयल बन गया था, जो कि कभी बहुत बड़ा रेबेल यानी कि दुश्मन हुआ करता था, अब वही एम्परर का सबसे पक्का दोस्त बन गया था। तो एम्परर सुंग ने जनरल्स को बड़े बड़े एस्टेट गिफ्ट करके होशियारी का काम किया था। अब उनसे एम्परर को कोई भी डर नहीं था। उन्हें मारने से तो अच्छा था कि उन्हें अपना लॉयल बना लिया जाए, और इससे आर्मी का तख्ता पलट भी हमेशा के लिए रुक गया। एम्परर सुंग पहला इंसान था जिसने चाइना में सिविल वॉर और वायलेंस को खत्म किया। सुंग डायनेस्टी 3 सेंचुरी तक चाइना में राज करती रही। तो कहने का मतलब ये है कि वो आदमी जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेगा जिसे आपने मौत की सजा से बचाया हो या किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया हो,
ऐसा आदमी आपके खातिर दुनिया के आखिरी कोने में भी चला जाएगा। जब आप अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लेते हैं तो वो आपके दोस्तों से भी ज्यादा भरोसेमंद निकलते हैं। और हमारे दोस्त अक्सर लड़ाई ना हो जाए ये सोच करके हर बात पर हामी भर लेते हैं। आपको बुरा ना लगे इसीलिए वो अपनी क्वालिटीज को छुपा कर रखते हैं। हो सकता है कि आप उनको इतने अच्छे से नहीं जानते जितना आपको लगता है। हो सकता है कि वो आपसे जलते हो। जब भी कोई मुसीबत आती है तो अक्सर दोस्त भाग जाते हैं और दूसरी तरफ आपकी दुश्मन है जो किसी सोने की खान से कम नहीं है। बस आपको ये खान खोदनी है। आगे जान